किसान भाइयों नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मैं बताऊंगा कि मल्टीप्लायर विधि के साथ में आप प्याज की खेती का पोषक प्रबंधन, उर्वरक प्रबंधन कैसे करें और मल्टीप्लायर तकनीक से जब आप खेती करते हैं तो उत्पादन में आप कितना उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप सामान्यतः खेती करते हैं प्याज खेती, तो लगभग आपको 1 एकड़ में कितना उत्पादन मिलता है? 6 टन से 7 टन 8 टन तक। लेकिन अगर आप वहीं मल्टीप्लाई बेस की खेती करते हैं तो आपको 10 टन तक उत्पादन मिलता है। जी किसान भाइयों, मैंने ऐसे बहुत सारे किसान हैं मेरे साथ में जो काम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, उनको 10 टन तक का उत्पादन मिला हुआ है। किसान भाइयों, मैं आपको बात करूंगा कि इसका हम पोषक तत्वों का प्रबंधन कैसे करें। किसान भाइयों, रोपण के 1 माह पहले गोबर की खाद 8 से 10 टन प्रति एकड़ की दर से खेत में मिलाया जाता है। किसान भाइयों, पूरे समय में मल्टीप्लायर 2 किलो, नाइट्रोजन 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, फास्फोरस 25 किलो और पोटाश 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाते हैं। लेकिन किसान भाइयों, क्या आपके पास 8 से 10 टन प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की खाद है? सबसे बड़ा प्रश्न है। और है तो क्या वो देसी गाय को गोबर है? किसान भाइयों, पूरा विश्व के जितने भी वैज्ञानिक हैं या फिर जितनी भी जानकारी अभी तक मिली है, उसके अनुसार सबसे बढ़िया गोबर जो होता है, जो खाद खेती में उपयोग करने लायक होता है, वो देसी गाय गोबर, देसी गाय, देसी बैल या भैंस के गोबर से जो बनती सड़ी हुई खाद होती है, उसके वर्मी कंपोस्ट होता है, उसका उपयोग करना ही सबसे अच्छा माना जाता है। किसान भाइयों, लेकिन क्या आपके पास देसी गाय है और देसी गाय का गोबर है? और अगर है भी तो क्या इतनी मात्रा में है कि आप प्रति एकड़ के हिसाब से इतनी खाद दे सकें? नहीं है। तो आप उसके पोषक तत्वों की पूर्ति कैसे करेंगे? क्या यूरिया और डीपी से ही करेंगे? किसान भाइयों, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप स्वयं से पूछें कि आप क्या ईमानदारी के साथ बताएंगे, क्या आप जो खेती में पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं, क्या वो उचित है? क्या वो सही है? जो उत्पादन मिलना चाहिए क्या आपको वो मिल रहा है? नहीं। तो इसलिए किसान भाइयों, मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 100% ऑर्गेनिक है, 100% शुद्ध प्राकृतिक उत्पाद है ये। इसकी वजह से आप अपनी खेती में उत्पादन बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, आइए बात करते हैं कि हम किस तरह से अपनी खेती को मल्टीप्लायर बेस से ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, पौधरोपण के समय नाइट्रोजन की आधी मात्रा 25 किलो, फास्फोरस 25 किलो, पोटाश 30 किलो, मल्टीप्लायर 1 किलो के साथ कोटिंग करके देना है। पौधरोपण के 20 से 25 दिन के बाद आपका जो यूरिया है वो 12.5 किलो, मल्टीप्लायर 500 ग्राम के साथ कोटिंग करके देना है। और पौधरोपण के 45 से 60 दिन के बीच में आपको यूरिया 12.5 किलो, 12 किलो 500 ग्राम, मल्टीप्लायर 500 ग्राम को कोटिंग करके 1 एकड़ के हिसाब से देना है। किसान भाइयों, अच्छी क्वालिटी और अच्छे साइज़ के लिए आप 250 ग्राम मल्टीप्लायर के साथ में जिंक सल्फेट 10 किलो और बोरान 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से कोटिंग करके देना है। किसान भाइयों, और भी तरीके हैं उर्वरकों के उपयोग करने के, मैं आपको बता रहा हूँ। पहला तरीका जो मैंने बताया वो तो अच्छा है। दूसरा तरीका है, रोपाई के समय आप 48 किलो यूरिया, 99 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, 40 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश 1 किलो मल्टीप्लायर साथ कोटिंग करके ज़मीन से रोपाई के समय इसको दें। रोपाई के 30 दिन बाद आप 24 किलो यूरिया के साथ में मल्टीप्लायर आधा किलो कोटिंग करके देना है। और तीसरी बार आप 45 दिन के बाद 24 किलो यूरिया के साथ में मल्टीप्लायर आधा किलो के साथ कोटिंग करके देना है। किसान भाइयों, ये तरीका सबसे अच्छा है। इसके बाद और भी 2 तरीके हैं, जिसमें से तीसरा तरीका है DAP 36 किलो, MOP 27 किलो, 20 किलो यूरिया, 1 किलो मल्टीप्लायर कोटिंग करके पौधों के रोपाई के समय देना है। दूसरी बार जब खाद देनी है तो पौधों के रोपाई के चौथे सप्ताह में देना है। उसमें 30 किलो यूरिया के साथ में आधा किलो मल्टीप्लायर कोटिंग करके देना है। और इसके बाद जब आप तीसरी बार यूरिया देते हैं तो पौधरोपण के छठे सप्ताह में देना है। यूरिया 30 किलो, मल्टीप्लायर आधा किलो कोटिंग करके आपको खेत में देना है। किसान भाइयों, चौथा तरीका है 10-26-26 NPK 62 किलो, यूरिया 21 किलो, मल्टीप्लायर 1 किलो के साथ कोटिंग करके देना है पौधरोपण के समय।
दूसरी बार पौधरोपण के चौथे सप्ताह में आपको यूरिया 31 किलो के साथ 500 ग्राम मल्टीप्लायर कोटिंग करके देना है। किसान भाइयों, पौधरोपण के बाद तीसरी बार छठे सप्ताह में आपको यूरिया 31 किलो के साथ में 500 ग्राम मल्टीप्लायर कोटिंग करके देना है। किसान भाइयों, अगर आप इनमें से कोई भी एक तकनीक अपनाते हैं, जो कि सबसे अच्छी तकनीक जो मैंने दूसरी, तीसरी और चौथी बताई है, इसमें से कोई भी एक आप फर्टिलाइज़र का फॉलोअप करते हैं मल्टीप्लायर विथ का, तो आपकी फसल का जो कंद है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बड़ा और साइज़ में बड़ा होगा, वजनदार होगा, उसकी चमक बहुत अच्छी होगी और वो अधिक उत्पादन देगा। किसान भाइयों, इस तरह से आप इसका उपयोग करके बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, स्प्रे में आपको जैसे बहुत सारे रोग आते हैं, बहुत सारे कीट आते हैं, पौधों को हरा भरा रखना है, पौधों को पूर्ण रूप से रोग मुक्त, कीट मुक्त रखना है। उसके लिए मल्टीप्लायर 20 ग्राम, ऑल क्लियर 5 ml, स्प्रे प्लस 2 ml, नारायण अस्त्र 10 ml, ये आपको करीब 8 दिन के अंतर पर पौधरोपण के 7वें दिन से स्प्रे करना है और ये स्प्रे कम से कम 4 बार करना है। अगर आप ये स्प्रे करते हैं तो आपकी फसल पूर्ण रूप से रोग मुक्त होगी, कीट मुक्त होगी और फसल पूर्ण रूप से हरी भरी होगी, जिससे कि आपके उत्पादन में बढ़ने के आसार बहुत बढ़ जाते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि अभी आप ये पूरी फसल देख रहे हैं, वीडियो की शुरुआत से अभी तक में ये सभी फसलें मल्टीप्लायर विधि से की गई हैं। इन फसलों में मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल शुरू से किया गया है। जमीन के माध्यम से खाद के साथ तो कोटिंग करके या सिंचाई के साथ और ऊपर से स्प्रे में। किसान भाइयों, कोई पोषक तत्व की कमी न रहे, इसके लिए आप सूक्ष्म तत्व जिसे हम माइक्रो न्यूट्रिशंस बोलते हैं, वो 15 लीटर पानी में 45 ग्राम, मल्टीप्लायर 20 ग्राम, स्प्रे प्लस 2 ml कोटिंग करके आप 10 दिन के अंतर पर कम से कम 3 बार स्प्रे कर दें, जिससे कि आपकी फसल में कोई भी पोषक तत्व की कमी होगी वो पूरी हो जाएगी। आपके उत्पादन में बहुत अच्छी गुणवत्ता होगी, साइज भी अच्छा आएगा। जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से देखते आ रहे हैं कि सभी फसलें एक जैसी हैं, बहुत अच्छी हैं। उत्पादन में 10 टन से ज़्यादा भी उत्पादन मिल सकता है और 10 टन तो निश्चित है, इतना उत्पादन मिलेगा। किसान भाइयों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो नीचे दिए गए कमेंट में ज़रूर बताएं। जो किसान भाई मल्टीप्लायर विधि का उपयोग कर रहे हैं उसके रिजल्ट के बारे में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। जो किसान भाई अभी तक मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल नहीं किए हैं, दिए गए नंबर पर आप मल्टीप्लायर तकनीक मंगवा करके अपनी प्याज की फसल में या दूसरी अन्य फसलों में इसका उपयोग करके अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। किसान भाइयों, आज 23 अप्रैल है। किसान भाइयों, इस बार गेहूं की फसल में मैंने जो किसान भाई ने मल्टीप्लायर उपयोग किया था, उनकी फसलों में 2 से 5 कुंटल का उत्पादन बढ़ा है। किसान भाइयों, जो किसान भाई अपनी फसलों में मल्टीप्लायर तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं, वो प्लीज़ दिए गए नंबर पर संपर्क करके मल्टीप्लायर मंगवाएं, अपनी फसलों में उपयोग करें। आपको कोई नई जानकारी चाहिए, किसी फसल से संबंधित कोई रोग, कोई कीट या उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई जानकारी चाहिए, तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और कमेंट के माध्यम से भी बताएं कि क्या आप उस जानकारी से संतुष्ट हैं। किसान भाइयों, हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं, क्योंकि हम फार्मर्स लवर हैं। किसान भाइयों, ये वीडियो मल्टीप्लायर तकनीक के माध्यम से हम लोग आप लोगों के बीच में लाते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।